मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं वहां कारोबार और आमदोरफ्त पर पाबंदियां आयद की गई हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह स्वात की 4 तहसीलों के 11 मुकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब अली। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिश पर पाकिस्तान के जिन 20 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया था, तो उसमें स्वात के 4 तहसीलों तहसील कबल, तहसील मटा, तहसील बहरीन और तहसील बाबूजई के तकरीबन 11 मकामात भी शामिल है जहाँ पर मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। इंतज़ामिया की तरफ से मकामी लोगों को ये हिदायत भी कर दी गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान न उस इलाके में गाड़ियाँ जा सकेगी, न वहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती है। साथ में ये भी हिदायत जारी कर दी गई है कि इलाके में सिर्फ करियाना स्टोर और मेडिसिन की दुकानें खुली होंगी, जबकि दीगर तमाम तिजारती मराकज़ जो है वो बंद रहेंगे। साथ में इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बताया गया है कि इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ एक घर का जो एक शख्स है वो निकल सकता है, अपने लिए सौदा सलब जो है वो ख़रीद सकता है या दीगर अपने काम जो है वो सरअंजाम वो दे सकते हैं। कराची के बेशतर इलाकों में लॉकडाउन बराए नाम ही नजर आ रहा है। इस वक्त उर्दू बाजार के इलाके में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कोरोना वायरस से मुतासरा शहर के बेशतर इलाकों में लगाया जाने वाला लॉकडाउन बराए नाम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है वो जो है वो आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के इलाके में। ये एक जो है वो रोड है जो कि एम ए जिन्ना रोड से उर्दू बाज़ार की तरफ जा रहा है। इस रोड पर कोई भी जो है वो रुकावट नहीं है। इसी तरह उर्दू बाज़ार के बेशतर गलियों और सड़कों पर कोई भी रुकावट नहीं है। 18 दर की सूरत हाल है। सदर का पूरे इलाके में यही सूरत हाल है। एम ए जिन्ना रोड मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। तकरीबन बेशतर इलाकों की यही सूरत हाल है कि लॉकडाउन ज़दा इलाकों में जो है वो आमदो रफ्त के लिए जो गलियां हैं वो मुकम्मल तौर पर सील नहीं की गई। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है लॉकडाउन के इलाकों में रहने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम दफातर से छुट्टियां ले लें। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि किसी को भी लॉकडाउन वाले इलाकों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए वजीर आजम के इक़दामात गैर संजीदा और गलत हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर अगर प्राइम मिनिस्टर अगर वो सीरियस नहीं है लॉकडाउन में, तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये मेरा ख्याल है हल नहीं है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि आपको या तो पूरा शहर लॉकडाउन करें, ये पॉकेट्स से करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जो WHO कह रही है उसको फॉलो किया जाए कि 14 डेज़ लॉकडाउन और 14 डेज़ लॉक ऑफ, ये करें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन हम शायद इसको यही समझ रहे हैं कि शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा ये। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर असद उमर और DG ऑपरेशंस एंड प्लानिंग NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तमाम वज़राए आला ने अपने सूबों में किए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा दो माह हमें मुत्तहद और भरपूर तरीके से वबा का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि तमाम कोशिशें कोरोना का फैलाव रोकने पर मरकूज रखी जाएं। अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन और बेड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कौम पर भी जोर दिया कि वो गैर मामूली चैलेंज से निपटने के लिए यकजहती का मुजाहरा करे। तमाम पाकिस्तानी बुजुर्गों बिलखुसूस आर्ज़ा क़ल्ब और ज़ियाबतिस के मरीजों का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीडिया ने अब तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। सनसनी फैलाने के किसी भी रुझान का तदारुक मीडिया खुद करे। सरगोधा में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क ना पहनने वाले 200 से ज्यादा अफराद की मोटरसाइकिल थानों में बंद कर दी, जबकि चेहरों पर मास्क पहनने वालों को ट्रैफिक एहलकारों ने फूलों के तोहफे दिए। मजीद बता रहे हैं सरगोधा से जियो न्यूज के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर।
जी, कोरोना SOPs के तहत मास्क की अहमियत को उजागर करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसने शहर में खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उन्हें तैनात किया गया है। ऐसे लोग जो मास्क पहनकर सफ़र कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तरफ से उन्हें खुसूसी तौर पर फूलों के तोहफे दिए गए हैं, जबकि ऐसे लोग जो मास्क की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तरफ से इस सिलसिला में मुसलसल ये हदायत जारी की जा रही है कि मास्क की खिलाफ वर्जी न करें, चूँकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। और एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली जो एहतियाती तदबीर है वो मास्क का इस्तेमाल है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब तक तो वार्निंग दी जा रही है, लेकिन कहा गया है कि आइंदा 2 रोज के बाद भरपूर किस्म का क्रैकडाउन किया जाएगा और ऐसे लोगों को थानों में बंद कर दिया जाएगा जो मास्क की खिलाफ वर्जी करेंगे। सियालकोट की तहसील डस्का में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजीद 9 इलाके सील कर दिए गए हैं। इस वक्त जिले भर में 22 इलाके सील किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट आसिफ हुसैन के मुताबिक तहसील डस्का के मजीद 9 इलाकों को सील कर दिया गया है। सील शुदा इलाकों में मेन बाजार डस्का, समड़ियाल डस्का रोड, महराज चौक, कचहरी रोड, सराफा बाजार, मोबाइल मार्केट, मछली बाजार, ठटियाना बाजार, सूबेदार चौक और मिलाद चौक शामिल हैं। इस वक्त जिला सियालकोट में 22 इलाकों को खारदार तारे और कनातें लगाकर सील किया जा चुका है, जबकि सील शुदा इलाकों में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में अरकान असम्बली समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए साबिक यूसी नाजिम सलीम गोरमानी के बेटे की शादी की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पीपल्स पार्टी के MNA मलिक रजा रब्बानी घर और तहरीक इंसाफ के MPA मियां अलमदार अब्बास भी शरीक हुए। शादी में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही पुलिस की जानिब से कोई और कार्रवाई अमल में लाई गई। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राना शोएब के मुताबिक शादी की तकरीब इतवार को हुई, आइंदा खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। वादी गलवान में भारत को दिन में तारे दिखाने वाले चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर समेत 10 भारतीय फौजी कैदी रिहा कर दिए। चीन ने कैदियों की रिहाई मेजर जनरल सतह के मुज़ाकरात के नतीजे में दी। 4 रोज पहले वादी गलवान में सरहदी खिलाफ वर्जी करने पर चीनी फौज ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक और 80 को जख्मी कर दिया था। कैदियों की रिहाई के बाद भारतीय फौज ने कहा है कि अब मजीद कोई फौजी लापता नहीं है। वादी गलवान में भारत को दिन में तारे दिखाने वाले चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजरों समेत 10 भारतीय फौजी कैदी रिहा कर दिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया और इस बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत की है। यह भी हिदायत की है कि ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई किया जाए। इससे पहले पेट्रोल बहरान पर वज़ीर आज़म को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया था कि 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल होने के बावजूद 1 जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। उधर पेट्रोलियम बहरान पर बनी फ्यूल क्राइसिस कमेटी को पेट्रोलियम कंपनी ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कंपनीज के वकील ने कहा कि ओगरा खुद रेगुलेटर है, वफाकी वजीर को फ्यूल क्राइसिस कमेटी तश्कील देने का इख्तियार नहीं। कमेटी में FIA को शामिल करना भी गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान का 18वीं तरमीम के खिलाफ बयान दस्तूर पाकिस्तान पर हमला है। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला के आईनी इख्तियारात को डिक्टेटर के इख्तियारात के बराबर करार देना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म को यह भी इल्म नहीं कि NFC अवार्ड क्या है। इतनी अमवात के बावजूद इमरान खान लॉकडाउन ना करने पर अड़े हुए हैं। टिड्डियों के बायस कहत पड़ा तो तबाही के जिम्मेदार इमरान खान होंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू की। बिलावल ने कहा कि पीटीआई में ना अहलियत है और ना नीयत कि वो अवाम की फलाह का सोच भी सके। वफाकी हुकूमत अब भी पीपल्स पार्टी से बहुत पीछे है। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक सिंध के 229 अरब रुपए नहीं दे रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू लंदन जायदादों के हवाले से वीडियो लिंक पर दस्तावेजात दिखाते हुए तमाम मनी ट्रेल अदालत के सामने रख दी। उनका कहना था कि लंदन जायदादों के हवाले से 2003 से साल 2014 के दौरान 7 लाख पाउंड की रकम उनके नाम पर मौजूद बरतानिया में उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि काजी फाइज ईसा नहीं, अदलिया का इदारा अंडर ट्रायल है। जस्टिस मकबूल बाकिर का कहना था कि एहतसाब के नाम पर तबाही फेर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरखास्त की समाअत हुई। बैरिस्टर फरोग नसीम ने बदनीति, जजिस की जासूसी, सदर वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात और एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उनका कहना था कि वो तहरीरी दलाइल 4 या 5 दिन में अदालत को देंगे। बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल दीगर फ्रीकैन के वकला ने अपना लिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि उनका पैदाइश का नाम सरीना मोंटेसेरा करेरा खोसो है। स्पेन में वालिद और वालदा का नाम मिलाकर बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। बरतानिया में बैंक अकाउंट खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पासपोर्ट इस्तेमाल होता है। उनका कहना था कि शादी के बाद इनके पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बना तो वो सरीना ईसा के नाम से बना। ईसा इनके शौहर का नाम है। इस हवाले से उन्होंने अपने तमाम पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अदालत को दिखाए। जायदादों की खरीदारी के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ दस्तावेजात वीडियो लिंक पर अदालत को दिखाते हुए बताया कि वो बरतानिया और पाकिस्तान दोनों जगह टैक्स अदा करती हैं। अमेरिकन स्कूल सिस्टम कराची में इनकी बहुत अच्छी जॉब थी। इसमें हाउस रेंट भी था। मैं क्योंकि शौहर के साथ रहती थी इसलिए हाउस रेंट नहीं लेती थी। मिसेज ईसा का कहना था कि इनकी शाह लतीफ टाउन और क्लिफ्टन में प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा वालिद की तरफ से इन्हें मुराद जमाली, जैकबाबाद और नसीराबाद की तकरीबन 1000 एकड़ अराजी विरासत में मिली और उन्हें अपनी अराजी का तमाम खसरा नंबर भी अदालत को बताए। उनका कहना था कि वो अपना तमाम टैक्स अपने टैक्स मुशीर रेहान नकवी की कानूनी राय के मुताबिक अदा करती रही हैं। इस राय के मुताबिक ज़रई अराजी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता था तो वो मुझे गोशवारों में जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। उनका कहना था कि कराची की ये दोनों प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो कि फरोख्त की गई। उनका कहना था कि 2003 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 2 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट खुलवाए गए, एक पाउंड और दूसरा डॉलर में। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वो अकाउंट नंबर भी अदालत को बताए और कहा कि इन बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकम बरतानिया में उनके अपने अकाउंट में मुंतकिल हुई जिससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई। उन्होंने कहा कि पहली प्रॉपर्टी 2004 में 2,36,000 पाउंड, दूसरी 2,45,000 पाउंड और तीसरी 2,70,000 पाउंड में खरीदी गई। उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टीज कानून बदलने के बाद 2018 के टैक्स गोशवारों में जाहिर कर दी गई। जो आखिरी टैक्स 31 दिसंबर 2020 को अदा किया वो 76 लाख रुपए से जायद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया बयान के दौरान वालिद की बीमारी का जिक्र और इनके अहले खाना को हरासा किए जाने का जिक्र करते हुए कई मरतबा आबदीदा भी हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आपने जो हक़ाइक़ बताए हैं इससे अदालत को बहुत इत्मीनान हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मुतनाज़ा हक़ाइक़ हैं ये आपको या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर टैक्स हुकाम के सामने रखना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि काजी फाइज ईसा नहीं, अदलिया का इदारा ट्रायल पर है। हम बतौर जज किसी आम ऑफिस होल्डर से ज्यादा निजी और अवामी जिंदगी के हवाले से जवाबदेह होते हैं क्योंकि हमने दूसरों का एहतसाब करना होता है। इस मुल्क में टैक्स का निजाम SHO के रवैये जैसा है। अदालत ने फरोग नसीम को जस्टिस काजी फाइज की अहलिया के टैक्स गोशवारे FBR से लेकर सर बमोहर पेश करने की हिदायत की और उनसे कहा कि आप स्टेट बैंक से भी मालूमात लेकर अदालत में पेश करें। ताहम बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि स्टेट बैंक से तफसीलात हासिल करने में कुछ मसाइल होंगे, ताहम टैक्स रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि पहले अदालत का ख्याल था कि यह बयान इन कैमरा लिया जाए, ताहम शफाफियत के हवाले से ओपन कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया। जुमे को काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक जवाबी दलाइल देंगे। समाअत जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दी गई। जुमे का दिन इस हवाले से इंतहाई अहम होगा। शाराए दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क मुलाजमतों से महरूम होने वाले पाकिस्तानियों को रोजगार दिलाने में मदद देने का ऐलान कर दिया है। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि जिन पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क नौकरी ख़त्म हो चुकी है वो खुद को पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। ओवरसीज एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होकर दोबारा बाहर मुलाजमत के अहल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रेनिंग और माली मदद हासिल करने के भी अहल हो सकेंगे।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। नए माली साल के मुजव्वज़ा बजट का कुल हजम 923 अरब रुपए होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 77 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। जियो न्यूज़ को मिलने वाले दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 477 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि 58.2 अरब रुपए बिजली के खालिस मुनाफे की मद में मिलेंगे, जिसमें 36 अरब रुपए के बकायाजात भी शामिल हैं। इसके अलावा सूबों को टैक्सों और नॉन टैक्सेस की मद में 49 अरब रुपए की आमदनी का भी तखमीना लगाया गया है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 377 अरब 55 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में सेहत के लिए 24 अरब 38 करोड़ रुपए, सड़कों की तामीर के लिए 41 अरब 84 करोड़ रुपए और तालीम के लिए 30 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल का बजट 90 अरब रुपए खसारे का होगा। बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत कर्ज लेगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की 98 रोज से गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, बहावलपुर, पेशावर और नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप कायम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं इफ्तिखार शाहिद, वहीद आलमगीर, शाहिदा जबी और सीनियर सहाफ़ियों ने भी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुल्तान में एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए जंग और जियो न्यूज़ के ऑफिस के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को बगैर सबूत के कई माह से कैद में रखा गया है। भावलपुर में भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए रैली निकाली। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने मीर शकीलुर रहमान की अदम रहाई पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पेशावर में जंग और जियो न्यूज़ के दफातर के सामने प्रेस क्लब और खैबर यूनियन के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि तब्दीली सरकार में सच बोलना जुर्म बन गया है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई बंद करके मीर शकीलुर रहमान को रहा करे। नवाबशाह में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजरों ने क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाज किया। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना के मरज में डेक्सामेथासोन नामी इस दवा सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाए। माहिरीन का कहना है कि ये स्टेरॉयड है और इसे वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज को या बीमारी की शिद्दत बढ़ने पर जान बचाने के लिए दिया जाता है। इस दवा के गलत इस्तेमाल से इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं खावर खान। बरतानिया में कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन नामी दवा का तजुर्बा कामयाब रहा। ताहम ये आम दवा नहीं बल्कि स्टेरॉयड है और मर्ज बिगड़ने की सूरत में सिर्फ जान बचाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। तिब्बी माहिरीन ने इसीलिए खबरदार किया है कि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही किया जाए, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल से इंसानी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। दवाइयों के ब्रांड नेम ना लिया जाए, जेनरिक नेम लिया जाए ताकि लोग जो है उसको बाजार से ना खरीदें। दूसरे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैन लगा दें मेडिकल स्टोर से दवा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवाइयाँ नहीं बिक सकती। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि डेक्सामेथासोन को तिब्बी माहिरीन के मशवरे के बाद ही कोरोना के मर्ज में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ये आवाम के लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो डेक्सामेथासोन है ये सिर्फ और सिर्फ जो वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि वो शायद उनको कामयाबी हुई है कुछ पेशेंट में, सब पेशेंट में नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि कोरोना के इलाज के हवाले से जिन दवाओं के नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में जिनियाती नाम समेत हर तरह की मालूमात आवाम को फराहम की जाए। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। खबरदार, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपको डिप्रेशन
और घबराहट के मसाइल से दोचार कर सकता है। द इकोनॉमिस्ट में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नींद की कमी का मसला, ऑनलाइन बुलिंग, अपनी जिस्मानी साख्त के बारे में परेशानी, कुछ खो देने का डर आन घेरता है। सोशल मीडिया को हम राब्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी जहनी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है। इस बात से बरतानिया की रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ गुज़श्ता चंद सालों से मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स के जरिए आवाम को खबरदार कर रही है। द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले 2017 के सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 14 से 24 साल के 1/4 नौजवानों ने किसी न किसी वक्त जहनी मसाइल का सामना किया है, जिसके पीछे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल साबित हुआ। तहकीक में शामिल नौजवानों के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट्स उन्हें इज़हार ख्याल का भरपूर मौका देती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से नौजवानों ने डिप्रेशन और घबराहट जैसे मसाइल का भी सामना किया है। इसके अलावा नींद की कमी, ऑनलाइन बुलिंग, जिस्मानी साख्त के बारे में परेशानी और कुछ खो देने का डर जैसे मसाइल का भी मुस्तकिल सामना रहता है। 2014 में न्यूरो साइंटिस्ट के तजर्बे से यह भी साबित हुआ कि फेसबुक इंसानी जहन के उन हिस्सों को मुतहरिक करती है जो जुए या मनशियात के इस्तेमाल पर मुतहरिक होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन मूवमेंट के आदाद-ओ-शुमार भी इन्हीं मसाइल की तरफ इशारा करते हैं। 10 लाख सारिफीन से किए गए सर्वे के मुताबिक इंस्टाग्राम पर रोजाना कम से कम 1 घंटा गुजारने वाले 63% अफराद ने नाखुश होने का बताया, जबकि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों में नाखुश होने की शरह 59% थी। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रहा है जियो टीवी के नाजरीन के लिए मोहब्बतों का नया सिलसिला बंधे एक डोर से। ड्रामा सीरियल की मुनफरद और ग्रैंड प्रमोशन ने स्क्रीन पर आते ही नाजरीन की ऐसे देखने की तलब बढ़ा दी है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पहली ही झलक से ज़बां ज़द-ए-आम बन जाने वाली ये ड्रामा सीरियल है बंधे एक डोर से, जिसकी स्टार कास्ट में एहसन खान, उशना शाह और हिना अल्ताफ के बीच मोहब्बत की दिखाई जाने वाली तिकोन ने नाजरीन को अपने शहर में कर लिया है गिरफ्तार। ड्रामा सीरियल की ग्रैंड प्रमोशन ने न सिर्फ नाजरीन बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पहली ही झलक से अपनी धाक बिठा दी है। जोड़ते हैं किस तरह टूटे दिल के टुकड़े, साया भी न साथ में। जज्बात की कहकशां समेटती स्क्रीन के साथ ड्रामा सीरियल का साउंड ट्रैक साहिर अली बग्गा की शायरी, कॉम्पोजिशन और आवाज के साथ हदी ककयानी की मधुर आवाज से मिलकर कितने ही दिलों की धड़कन बन चुका है। कहानी को कलम की नोक से तराशा है फाइजा इफ्तिखार ने और इसे खूबसूरती के साथ अक्सबंद किया है अली फैजान अंचन की हिदायत ने। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश इस अज़्म का इरादा है जो 25 जून से